हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग से आचार्य बीवीडी राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर आज आपके समक्ष बीकॉम पार्ट तृतीय के विषय एडवांस अकाउंटिंग के एक अध्याय शाखा लेखे के अंतर्गत प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में विदेशी शाखा के समामेलन के संबंध में एक व्यावहारिक प्रश्न के साथ चर्चा करूँगा। तो आए देखें। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। मूनलाइट ट्रेडिंग कंपनी का प्रधान कार्यालय कोलकाता भारत में है और इसकी विदेशी शाखा वाशिंगटन में है। 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष का इन दोनों का तलपट निम्न प्रकार है। कहने का मतलब यहाँ आपको ये कोलकाता एचओ का तलपट दिया हुआ है। चूँकि कोलकाता इंडिया में है इसलिए उसका तलपट रुपए में है। नीचे आप देखें कॉलम में डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस के नीचे रुपए का चिन्ह है। और शाखा वाशिंगटन में है, वाशिंगटन अमेरिका में यूएसए में है। तलपट जो है वो आप देखेंगे वो डॉलर में है। केवल मैं आइटम पढ़ रहा हूँ, फिगर उसके करस्पॉन्डिंग फिगर आपके तलपट में सामने आपको दी हुई है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड सेल्स, प्रिंटिंग एक्सेट्रा, पोस्टेज, सैलरी, फर्नीचर, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, कैश। शेयर कैपिटल 10,000 शेयर्स एट द ₹20 ईच और ये बाहर 2 लाख रुपए है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है एचओ का 5,000 रुपये और ब्रांच जो है उसके हेड ऑफिस की पुस्तकों में ब्रांच का बैलेंस दिखा रखा है और ब्रांच की पुस्तकों में हेड ऑफिस का बैलेंस दिखा रखा है। हेड ऑफिस की पुस्तकों में ब्रांच का बैलेंस 12,300 रुपये और ब्रांच की पुस्तकों में हेड ऑफिस का बैलेंस जो है वो $510 है। आए लास्ट में फिर वो आपसे इस क्वेश्चन में कहते हैं 1 अप्रैल 2015 को विनिमय दर 21 रुपये प्रति डॉलर तथा 31 मार्च 2016 को 27 रुपये प्रति डॉलर थी। औसत विनिमय दर 24 रुपये प्रति डॉलर हो गई। कहने का मतलब ओपनिंग जो एक्सचेंज रेट है वो 21, क्लोजिंग एक्सचेंज रेट वर्ष के अंत की 27 और एवरेज रेट जो है वो 24 रुपये दे रखी है। यहाँ एवरेज रेट दे रखी है। हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपको ऐसा मिले जिसमें एवरेज रेट नहीं दी हो तो ओपनिंग और क्लोजिंग को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे, एवरेज रेट आ जाएगी। जब फर्नीचर खरीदा था तब विनिमय दर 18 रुपये प्रति डॉलर थी। जिस समय आपको विदेशी शाखा के तलपट के समामेलन के संबंध में जो थ्योरी आपको बताई थी तो उस समय भी आपको बताया था कि कोई भी स्थायी संपत्ति यदि है तो स्थायी संपत्ति का समामेलन संपत्ति जिस दिन खरीदी जाती है उस दिन की रेट या जिस दिन भुगतान किया जाता है उस दिन की रेट या कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था उस दिन की रेट। तो यहाँ इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि फर्नीचर जब खरीदा था तब एक्सचेंज रेट 18 रुपये प्रति डॉलर थी, इसलिए यहाँ जो है फर्नीचर का एक्सचेंज 18 रुपये प्रति डॉलर पर किया जाएगा। प्रधान कार्यालय एवं शाखा का अंतिम स्टॉक क्रमशः प्रधान कार्यालय का रुपए में है 75,000 और शाखा का डॉलर में है 300। और चूंकि बताया था कि जितनी भी करंट एसेट्स हैं वो क्लोजिंग रेट से चेंज की जाएंगी और क्लोजिंग रेट आपके क्वेश्चन में 27 रुपये है, लिहाजा 27 रुपये प्रति डॉलर से $300 के क्लोजिंग स्टॉक को चेंज करेंगे तो शाखा का क्लोजिंग स्टॉक 8,100 रुपये हो जाएगा। तो आपसे कहते हैं कंपनी का व्यापारिक व लाभहानि खाता तथा चिट्ठा तैयार कीजिए। आए अपन इसका हल देखें। जैसा कि आपको बताया था कि सर्वप्रथम प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में शाखा का जो तलपट है, चूँकि विदेशी शाखा जिस देश में होती है शाखा का तलपट उस देश की मुद्रा में व्यक्त होता है और उस तलपट को प्रधान कार्यालय जिस देश में उस देश की मुद्रा में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, परिवर्तित करना पड़ता है विभिन्न तिथियों पर प्रचलित विनिमय दरों के माध्यम से। सामान्यतः 3 विनिमय दर काम में ली जाती हैं और कुछ विशेष ट्रांजैक्शंस के लिए अगर अलग से कोई दर या एक्चुअल अमाउंट अगर कहीं अवेलेबल है तो उससे उसको प्रतिस्थापित किया जाए। तो देखें, सबसे पहले हमने बनाया नेम ऑफ लेजर अकाउंट, यानी शाखा के तलपट में खाता बही के कौन कौन से खातों के शेष दिखाए हैं तो ये लेजर अकाउंट्स के नाम। ये लेजर फॉल्यू खाली सूचनार्थ है यहाँ पर,
होगा, जहाँ संख्या लिख जाएगी, पेज का नंबर लिख दिया जाएगा। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, लेकिन ये डॉलर में है। तो ये जो दो कॉलम में फिगर जो एडेप्ट की गई हैं और जो मदें एडेप्ट की गई हैं, इसमें केवल डिफरेंस इन एक्सचेंज को छोड़कर बाकी की सारी मदें जो क्वेश्चन में शाखा का तलपट दिखाया गया है वहाँ से इन सारी मदों को लिया गया है। ठीक है। इसके आगे हमने लिखा रेट। रेट मीन्स एक्सचेंज रेट, किस रेट से हम उसको एक्सचेंज कर रहे हैं। और उसके आगे फिर हमने डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, वही दो कॉलम, और वह उसका इंडियन करेंसी में जो उसका रुपए में वैल्यू होगी वो अपने आगे लिखी। तो ओपनिंग स्टॉक $570 का था, जिसको वर्ष के प्रारंभिक रेट 21 क्वेश्चन में दिए, 21 से चेंज कर देंगे। और ये डेबिट बैलेंस था, तो डेबिट बैलेंस के ही कॉलम में आगे रुपए में 11,970 रुपये आ जाएगा। परचेज एंड सेल्स, प्रिंटिंग एटसेट्रा, वो परचेज एंड सेल्स, तो पहला कॉलम डेबिट बैलेंस में परचेज है $1020 की, और चूंकि परचेज सेल्स जितने भी आयगत मदें हैं, ट्रेडिंग और P&L अकाउंट की मदें हैं, चूँकि उनमें वर्ष भर व्यवहार चलता है, केवल एक क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक को छोड़कर ओपनिंग स्टॉक वर्ष के प्रारंभ की तिथि को दिया होता है, क्लोजिंग स्टॉक वर्ष की अंतिम तिथि को दिया होता है। इसलिए इनको छोड़कर बाकी की मदों का समायोजन, परिवर्तन जो है औसत विनिमय दर के आधार पर किया जाता है, जब तक अन्यथा कुछ ना दिया। तो लिहाजा 1020 को 24 से अब चेंज करेंगे, 24,480। सेल्स 1400 को 24 से चेंज करेंगे, 33,600। प्रिंटिंग, पोस्टेज, सैलरीज, ये तीनों आपके जो है लाभानी खाते की मदें हैं। एवरेज रेट से आप इनको चेंज करेंगे। इसके बाद फिर आप देखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जिस दिन फर्नीचर खरीदा था उस दिन जो विनिमय दर थी वह आपके 18 रुपये थी। तो लिहाजा फर्नीचर का परिवर्तन 18 रुपये के आधार पर करेंगे, 630 रुपये। फिर इसके बाद डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश, तीनों मदें करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी से संबंधित हैं। और जितनी भी करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़ की मदें हैं, वर्ष के अंतिम दिन का बैलेंस होता है। लिहाजा इनको क्लोजिंग रेट जो 27 रुपये क्वेश्चन में दे रखी है उससे इसको अपन चेंज कर देंगे। तो 250 गुणा 27 करेंगे, 6750 डेबिट बैलेंस लिख देंगे डेटर का। 170 रुपये क्रेडिटर्स का डॉलर में बैलेंस है, 27 से चेंज करेंगे, 4590 रुपये क्रेडिट साइड में लिख देंगे, हम क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे। कैश 95 रुपये का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, 27 से चेंज करेंगे, 2565। अब बात आती है हेड ऑफिस अकाउंट। शाखा ने अपने तलपट में $510 का हेड ऑफिस का बैलेंस बताया। जो क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया था उस क्वेश्चन को आप दोबारा भी देख लें, वहाँ पर ऐसी कोई मद या सूचना नहीं थी जो इस बात को इंडिकेट करती हो कि भाई प्रधान कार्यालय और शाखा के बीच ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है जिससे कि उन दोनों के शेषों में कोई अंतर आ रहा। जब ऐसी कोई सूचना नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं है जिसको कि दोनों खातों का बैलेंस मिलाने के लिए पहले जिसके लिए समायोजन प्रविष्टि करना आवश्यक हो। तो जब ये दोनों में इस तरह की कोई एंट्री की आवश्यकता नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि भाई प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में जो शाखा खाते का बैलेंस था, जो क्वेश्चन फिगर में आपको दिया हुआ है 12,300 रुपये, तो शाखा खाते की पुस्तकों में शाखा के तलपट में जो प्रधान कार्यालय का खाता दिखाया गया है $510 का, हम इसको एक्चुअल अमाउंट जो एचओ की पुस्तकों में दिखा रखा था 12,300 रुपये, उससे रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि कोई मद ऐसी नहीं है जो इन दोनों में अंतर पैदा करती है। इस तरीके से तलपट की सारी मदों को अपन ने जो भी एप्लीकेबल, जो उचित, जो उसकी विनिमय दर थी उससे परिवर्तित कर दिया। तत्पश्चात आप इसका टोटल लगाएंगे, तो रुपये में परिवर्तित किए हुए तलपट का टोटल लगाएंगे, तो इसके क्रेडिट साइड का टोटल है 50,490, डेबिट साइड का टोटल आपका कम आएगा, और जो अंतर है वह 1,455 रुपये आप देख रहे हैं, दिख रहा है। आप टोटल लगाएंगे ओपनिंग 11,970 से लेकर 2,565 तक की मदों का, उस टोटल को 50,490 में से घटाएंगे, 1,455 रुपये बचेगा। वह अंतर यहाँ लिख देंगे डिफरेंस इन एक्सचेंज अकाउंट। ठीक है। और इस तरह से टोटल डॉलर में तलपट के दोनों पक्षों का टोटल क्वेश्चन फिगर्स में दिया हुआ है 2080 रुपये में चेंज करने के बाद हमने 50,490 मिला दिया। नीचे
क्लोजिंग स्टॉक वहाँ भी क्वेश्चन फिगर जब पढ़ाया था तब भी बताया था $300 को 27 से चेंज करेंगे 8100 रुपये हो जाएगा। अब हम कंपनी का व्यापार एवं लावानी खाता और चिट्ठा बनाना है, तो हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। पहला कॉलम वाशिंगटन ब्रांच के लिए बनाया, दूसरा कॉलम एचओ के लिए, डेबिट साइड में भी 2 कॉलम अमाउंट के, क्रेडिट साइड में सीधा है टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज बाई सेल्स। ये सारी मदें ब्रांच की जो मदें हैं, यह तो अभी जो ब्रांच का ट्रायल बैलेंस हमने चेंज किया था डॉलर से रुपए में, तो ये सारी मदें अब जो रुपए में जो वैल्यू चेंज करके आई है, ब्रांच की 11,970, ओपनिंग स्टॉक परचेज 24,480, सेल्स 33,600 और क्लोजिंग स्टॉक 8100 रुपये, ये तो वहाँ से लाए हैं अभी इससे पिछली स्लाइड में जो आपको कन्वर्जन बताया था। और यह करस्पॉन्डिंग मत जो एचओ की है, यह क्वेश्चन फिगर में जो एचओ का तलपट आपको दिया हुआ है, ये सारी फिगर वहाँ पे अवेलेबल हैं, वहाँ से हमने यहाँ लिखी हैं। एचओ का ओपनिंग स्टॉक 80,000, परचेज 430, सेल्स 490, क्लोजिंग स्टॉक 75,000, क्रेडिट साइड का टोटल ब्रांच का 41,700, एचओ का 5,65,000, डिफरेंस आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया ब्रांच का 5,250 और हेड ऑफिस का 55,000। इस ग्रॉस प्रॉफिट को वहाँ हमने सीडी करके दिखाया, इधर नीचे ले आए बाई बैलेंस ग्रॉस प्रॉफिट बीडी करके 5,250 ब्रांच का, हेड ऑफिस का 55,000। इसके बाद फिर ये अगले 3 मदें जो खर्चे किए हैं, प्रिंटिंग एटसेट्रा, पोस्टेज, सैलरीज, ब्रांच की तीनों मदें अभी जो ब्रांच का ट्रायल बैलेंस चेंज किया था इससे पिछली स्लाइड में, वहाँ पे जो परिवर्तित फिगर है इंडियन रुपीज़ में, तो वह तीनों फिगर वहाँ से आई 1920, 120 और 600 रुपये। हेड ऑफिस के तीनों फिगर 20,000, 2,500 रुपये और 7,500 रुपये। क्वेश्चन फिगर में जो हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, वहाँ पर इनकी सूचना रुपये में दे रखी है, ये वहाँ से ली गई है। इसके बाद चौथी मद डिफरेंस इन एक्सचेंज अकाउंट 1455। लेखा मानक संख्या 11 लागू होने के पश्चात विदेशी शाखा से प्राप्त तलपट का कोई भी अंतर है, डिफरेंस इन एक्सचेंज अकाउंट है, उसको जो है शाखा लावानी खाते में ट्रांसफ़र करके अंतरित करके बंद कर देना है। तो लिहाजा इससे पिछली स्लाइड में जो 1455 रुपये का डिफरेंस इन एक्सचेंज क्रिएट हुआ था, उसको यहाँ हमने डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया और ये वो खाता यहाँ पर बंद हो गया। और इस प्रकार हम अब क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड की सारी मदों का टोटल घटाते हैं तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1155 और ये 25,000 रुपये। हेड ऑफिस का ग्रॉस नेट प्रॉफिट 25,000, शाखा का 1155। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हाँ, अपन बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट तैयार है आपके इधर, बैलेंस शीट ऑफ जो है कंपनी का नाम है आपके, वो दिखा देंगे नीचे। नए प्रारूप में बैलेंस शीट 2 भागों में बांट कर बताई जाती है, एक इक्विटी लायबिलिटी, सेकंड में एसेट्स। इक्विटी लायबिलिटीज में 2 मदें, एक शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड में 2 चीज़ें हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो आप देखिए यहाँ आपकी बैलेंस शीट में है शेयर कैपिटल 2 लाख, क्वेश्चन में दिखाया था 10,000 शेयर थे 20 रुपये वाले, 2 लाख रुपए। रिजर्व एंड सरप्लस है 31,155। अब इसकी शेड्यूल नंबर नोट नंबर 2, तो इसकी अगली स्लाइड में जो है हमने नोट में इनका खुलासा दिया हुआ है। तो 31,155 कैसे आते हैं वह आप वहाँ से देख लीजिए। ये आप देखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस में P&L, हेड ऑफिस का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, हेड ऑफिस का 5,000 रुपये, हेड ऑफिस का नेट प्रॉफिट है 25,000 रुपये जो इस साल के P&L अकाउंट में आया, और ब्रांच का नेट प्रॉफिट है 1155। इस तरीके से इन तीनों का टोटल हो गया 31,155, वो वहाँ रखा है। फिर बात आती है ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स, हेड ऑफिस के 11,300, ब्रांच का 45,190, टोटल हुआ 15,890। तो यह है हमने इधर दूसरी जो मत थी करेंट लायबिलिटी, जिसमें क्रेडिटर्स 3 नंबर शेड्यूल में 15,890 दिखा दिया, और इस तरीके से ये टोटल हो गया बैलेंस शीट का 2,47,045 रुपये। फिर बात आती है आपके नीचे एसेट साइड की बात करें, नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स आती है, और फिक्स एसेट्स में है फर्नीचर है, 4 नंबर शेड्यूल है, 3,630 रुपये इसका टोटल है। तो आप देखिए ये 4 नंबर की शेड्यूल है आपकी फिक्स एसेट्स की। इसमें आपको दिखा रखा है एचओ का फर्नीचर है 3,000, ब्रांच का है 630 और टोटल 3,630 रुपये। इस 3,630 रुपये को हम उधर दिखा दिए हैं। ठीक है, इसके बाद अगली मद
करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री में एचओ की इन्वेंट्री है, स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक 75,000 और ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक जिसको हमने चेंज किया था 8100 रुपये, 75 और 8 83,100 रुपये। तो आप ये देखें, ये फिक्स एसेट हो गई 3630, इन्वेंट्री 5 नंबर की शेड्यूल में आ गई 83,100 रुपये, डेटर्स 6 नंबर की शेड्यूल 81,750, दोनों का टोटल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 7 नंबर की शेड्यूल। अब डिटेल देखने के लिए ये 78,565 आप डिटेल देख सकते हैं। तो ये 6 नंबर में ट्रेड एचओ के डेटर्स हैं 75,000, ब्रांच के हैं 6750, टोटल हो गया 81,750। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एचओ का कैश जो बैलेंस है वह है 76,000 और ब्रांच का है 8565 और बाहर आपका आ गया 78,565 रुपये। तो मैं समझता हूँ यह आपके समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से हमने सारी एसेट्स का टोटल शेड्यूल नंबर 4, 5, 6 और 7 का टोटल करेंगे 2,47,045 रुपये। यह इक्विटी एंड लायबिलिटी से मिल जाता है। इस प्रकार ये आपकी बैलेंस शीट तैयार हो जाती है। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को विदेशी शाखा से प्राप्त होने वाले तलपट को प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में कैसे समामेलित करेंगे और कैसे प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में अंतिम खाते बनाएंगे, यह आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।